Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is supplementary 2, The Adventures of Toto, Part 2. See, in Part 1, we have discussed a lot about a Toto, right? We have seen that how grandfather got a Toto. Okay, so grandfather bought him from the Tanga driver. Okay, and Toto was first the pet of Tanga driver, right? And once when he met Tanga driver, we all know Tanga driver, that is a horse car. Okay, तो माइट भी ग्रैंडफादर कहीं जा रहे होंगे, टांगा ड्राइवर कहीं उसे मिल गया होगा और टोटो उस टांगा में ही हमेशा रहता था, एक केज में उसको रखा जाता था. सो ग्रैंडफादर थॉट कि दिस इज नॉट द वे कि जिस तरीके से उसे वहां रखा गया है. सो ही थॉट दैट ही ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ पेट्स इन हिज हाउस, और वी कैन से ही हैव अ मिनी जू राइट इन हिज हाउस. सो और प्राइवेट जू भी कह सकते हैं, राइट. वी हैव ऑल्सो लर्न के कौन से टाइप्स ऑफ पैट्स ग्रैंडफादर के पास है. ग्रैंडफादर हैज, आई थिंक ग्रैंडफादर हैव कौन से देखे थे हमने, टॉर्टोइस देखा था, got देखा था, pairs of rabbits and so on. Okay, fine. So one more pet, he thought that it would be nicer if we have one more pet like Toto. Okay, and as we all know that Toto, that is a baby monkey. Okay, Toto एक baby monkey and he is quite cute, right? He looks so mischievous, right? उसकी आंखें, we have ऑलरेडी लर्न इन पार्ट 1 कि टोटो के बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, राइट. उनकी टोटो की बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें कितनी कनिंग है या कितनी उसकी स्माइल, उसके टीथ ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट वॉश करके आया हो, राइट. ही इज क्वाइट क्यूट वी कैन से, एंड एज वेल एज ही इज वेरी मिस्चीवियस. एंड बहुत बार हम कहते हैं ना कि किसी बच्चे की फेस से ही उसकी मिस्चीवियस दिखती है, वो कितना शैतान है वो दिखता है. वैसे टोटो भी ऐसा ही है, राइट. बट ही इज अ बेबी मंकी, सो ऑब्वियसली कि फर्स्ट व्हाट हैपेंस के ग्रैंडफादर को ये बहुत क्यूटनेस लगा, उसकी शैतानी बहुत क्यूट लगती थी, राइट. वी हैव सीन कि इन द ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम टोटो ने क्या हाल किया था उसके घर का, जहां पे उसे टाई अप करके रखा था, एंड दैट इज ऑल्सो सीक्रेट, राइट. सीक्रेटली टोटो की एंट्रेंस घर में सीक्रेट थी बिकॉज ग्रैंड मदर को पता नहीं चलना चाहिए, अकॉर्डिंगली नरेटर. ठीक है, सो नरेटर्स ग्रैंड मदर अगर पता चलता है तो शी माइट बी सो मच एंग्री, एंड दैट्स व्हाई उसकी एंट्रेंस सीक्रेट रखी गई थी. बट उसे जहां टाई किया गया था वहां पे उसने पूरा का पूरा जो वॉलपेपर था, ठीक है, वो पूरा रिमूव कर दिया था. पूरा प्लास्टर और ब्रिक्स दिख रहे थे, ऐसा कर दिया था हाल उसने वॉल का. एंड देन आफ्टर नरेटर का जो स्कूल ब्लेजर था वो उसने स्ट्रिप्स यानी पूरा फाड़ के रख दिया था. सो ही इज वेरी मिस्चीवियस. यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देखा था. एंड हाँ, और एक बात हमने देखी थी कि फाइनली व्हाट हैपेंस कि ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू मूव हिम टू द प्राइवेट जू, जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स है. सर्वेंट क्वार्टर्स में ऐसे बहुत सारे उनके पैट्स रहते हैं जो हमने देख लिए कौन से. वहां पे टोटो को रखने का डिसीजन लिया गया. बट उसी रात टोटो ने उन सारे अपने कंपेनियंस को, यानी जितने भी दूसरे पैट्स है, उन्हें सोने ही नहीं दिया और उन्हें बहुत परेशान किया. सो नेक्स्ट डे एज ग्रैंडफादर नीड टू गो टू द सहारनपुर फॉर हिज पेंशन, राइट, दैट इज इन देहरादून. सो उस वर्क के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है कि वो टोटो को भी साथ में लेके जाएंगे. अप टिल हियर वी हैव सीन द स्टोरी. नाउ लेट्स मूव ऑन. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. ये कौन कह रहा है? This is being said by a narrator. ठीक है, narrator बोल रहा है कि unfortunately उस trip में grandfather के साथ वो नहीं जा पाए, वो accompany नहीं कर पाया. But he told me about it afterwards. But ये जो भी वहां पे हादसा हुआ या इंसिडेंट हुआ या वहां पे क्या हुआ, राइट, ये पूरी स्टोरी ग्रैंडफादर ने नरेटर को बाद में बताई. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. सो क्योंकि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया है कि टोटो को लेके जाएंगे, तो एक बड़ा सा कैनवास किट बैग बना था उनके पास, जहां पे उन्होंने टोटो को रखने का डिसाइड किया. दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड. ठीक है, सो इसके साथ क्या था, विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, राइट, नीचे के साइड उस बैग में क्या रखा हुआ था, दैट इज अ स्ट्रॉ. फाइन. स्ट्रॉ का मीनिंग वी कैन से समथिंग लाइक स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, जो हम कहते हैं ना कि जो ड्राई घास, सूखी घास नहीं होती, राइट, उसे कहते हैं स्ट्रॉ.
ओके या ये फूडर के लिए या इस तरीके से विविंग के लिए बहुत सारी जगह पे ये सूखी घास होती है इन शॉर्ट, ठीक है, वो बॉटम में रखा गया। और अब ये टोटो का नया अडोब है, ओके सॉरी अडोब नहीं अबोध। अब ये अबोध क्या है, राइट, सो वी कैन से अ प्लेस या ऐसी एक जगह जहां पे उसको रखा गया, राइट, वी कैन से अ न्यू हाउस ऑफ टोटो। वो एक बैग में, एक ये जो ब्लैक कैनवास का बैग था बड़ा सा, उसमें नीचे स्ट्रॉ रखे गए, दैट इज सूखी घास रखी गई, और वहां फिर उसको टोटो को रखा गया। When the bag was closed, there was no escape. और अगर वो बैग बंद कर देते हैं तो कोई चांस नहीं है कि टोटो उसमें से बाहर निकल के भाग सके, ठीक है, वो इतना मजबूत बैग उसके लिए ढूंढा गया था। एंड क्योंकि पता है कि टोटो इज वेरी मिस्चीवियस, सो ये सोच समझकर एक ऐसा बैग ढूंढा। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और टोटो चाहे तो भी उसे ओपन करने की कोशिश नहीं कर सकता, उसका हाथ उसे उस बैग को खोले ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट दिस वे थ्रू, और वो कैनवास का बैग था तो वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि टोटो कैन नॉट उसे टोटो फाड़ भी नहीं सकता, उसे बाइट भी नहीं कर सकता है, ठीक है, उसे इसमें से बाहर निकलने के लिए वो कुछ भी कर ले, बट वो बैग इतना मजबूत है कि सब कुछ इम्पॉसिबल है। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब अगर टोटो को उस बैग में से बाहर निकलना है, राइट, अगर वो बहुत एफर्ट कर लेता है कि वो बैग खोलने की कोशिश करता है तो नहीं खुल पाएगा, ठीक है, वो काटने की कोशिश करता है बैग को तो वो काट भी नहीं पाएगा, ओके। सो एक ही चीज हो सकती है, या तो वो रोल करके भागने की कोशिश करे बैग के अंदर, राइट, वो रोल होते होते जा सकता है अबाउट ऑन द फ्लोर, या ओकेशनली अगर वो जंप करता है तो जंप कर करके शायद वो बैग में से उस तरीके से बैग के साथ वो जंप आउट हो सकता है। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब ये जो चीज थी, right, this was happened in Dehradun railway platform. ऐसा लग रहा था कि जैसे you just imagine, यहाँ पे देखो फोटो में दिया है सहारनपुर स्टेशन, ग्रैंडफादर एंड बैग में टोटो है, फाइन, यू कैन सी हाउ टोटो इज सिटिंग। अब द फैक्ट इज के उसने ऐसा किया, राइट, अब सडनली कोई बैग ऐसे मूव करने लगे, राइट, जंप करने लगे या रोल हो तो एक एग्जीबिशन जैसा लग गया, यानी लोग उस बैग को देखने में बिजी हो गए कि ऐसा इस बैग में क्या है, राइट, वहां पे एक क्यूरियस क्राउड था, उन्हें लगा कि ऐसा क्या होगा बैग में जो बैग अपने आप मूव कर रहा है, अपने आप जंप कर रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो एक भीड़ सी जमा हो गई देहरादून रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, राइट। सो टोटो ने अपनी मिस्चीवियस क्या कहते हैं कि यहाँ पे भी उसने वो अपनी शैतानी छोड़ी नहीं, राइट, एनी हाउ उसने उस बैग को मूव किया, रोल किया, जंप किया, बट वहां के लोगों को वी कैन से कि डरा दिया। The bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. So what happened up till happens के सहारनपुर पहुंचने तक टोटो was in the bag. हमने ये भी देखा कि कैसे प्लेटफॉर्म में टोटो ने जंप आउट करके वो बैग रोल डाउन हुआ और कहीं ना कहीं पब्लिक थोड़ी डिस्टर्ब हुई, राइट, बट इवन दो ही वॉज इन द बैग, ओके। एंड फाइनली जब वो सहारनपुर पहुंच गए, ओके, और फिर क्या हुआ कि ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, तो रेलवे टर्नस्टाइल पर टिकट कलेक्टर को जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट शो कर रहे थे, उसी वक्त क्या हो गया कि सडनली पता नहीं कैसे कि वो शायद बैग ओपन हो गया कि कुछ भी हुआ, बट टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड, तो अगर थोड़ा सा भी वो बैग ओपन हुआ तो तुरंत ही टोटो ने एडजस्ट किया, अपना सर ऊपर निकाला, पोक्ड हिज हेड, यानी सडनली उसने अपना सर बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रीन दिया। वाइड ग्रीन का मतलब होता है, ग्रीन वीकेंड से एक ब्रॉडली स्माइल करना, ठीक है, राइट, एक कनिंग टाइप की जो स्माइल होती है ना, वो टिकट कलेक्टर को उसने किया। अब यू जस्ट इमेजिन कि इस तरीके से टिकट कलेक्टर भी शॉक्ड हो जाएगा कि किसी के बैग में से क्या निकला। The poor man was taken aback. Poor man यहाँ पे कौन बोला है? That is the ticket collector. वो suddenly डर गया कि क्या हो गया। But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance. But भले वो थोड़ा बहुत ऐसे घबरा गया सेकंड के लिए कि क्या हो गया, बट उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था और उसको ग्रैंडफादर का अनोयंस भी समझ में आया। अनोयंस यानी कि ग्रैंडफादर कैसे एक मंकी को अपने बैग में छुपा के जा रहे हैं, राइट, तो वो अनॉयड करने की कोशिश कर रहे थे ग्रैंडफादर, ये भी समझ में आया। He said, कौन? टिकट कलेक्टर said, Sir, you have a dog with you? You'll have to pay
फॉर इट अकॉर्डिंगली। एक्चुअली बैग में तो कौन था, बैग में था टोटो, राइट, अ मंकी, वो डॉग नहीं था। बट ऐसे जो भी एनिमल्स को ले जाना दैट इज नॉट अलाउड, राइट, अदरवाइज और यू हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। तो ये एक डॉग जैसा एनिमल है ऐसा क्लासिफाई किया गया बाय द टिकट कलेक्टर, ओके। सो उसने क्या कहा कि सर आपके बैग में एक डॉग है तो इसलिए आप उसे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा उसके लिए। नाउ इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन यानी कि ये कोई प्रूफ करना, वेन का मतलब होता है एबिलिटी ऐसे शो करना कि सी ये टोटो है बैग में, ये एक मंकी है। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और वो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। ही इज ट्राइंग टू शो हिज एबिलिटी टू प्रूव दैट कि दिस इज अ मंकी एंड इट कैन नॉट बी क्वालिफाइड एज अ डॉग। यानी ये रेलवे का एक रूल होता है कि कोई भी ऐसे टाइप का एनिमल हो, राइट, उसे ऐसे क्वालिफाई किया जाता है एज अ डॉग, और उसका जो पेनल्टी या फेयर जो भी चार्ज होता है, फेयर पेनल्टी या कुछ पे करना उससे रिलेट, दैट इज वन एंड सेम, तो वो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रेलवेज रूल। और इवन एज अ क्वाड्रुप्ड, राइट। और क्या बोल रहे हैं कि एक तो कि आप किसी भी मंकी को डॉग क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये एक बात जो ग्रैंडफादर है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज टू द टिकट कलेक्टर। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, और इवन एज अ क्वाड्रुप्ड, क्वाड्रुप्ड का मतलब होता है एन एनिमल विच हैज 4 फीट, ठीक है, जैसे डॉग के 4 फीट है वैसे, इसलिए इसने टिकट कलेक्टर ने कहा कि ये डॉग की तरह क्वालिफाई होगा कि आप डॉग रखो या ऐसे कोई भी 4 फीट टाइप के एनिमल्स, यानी जिसके 4 पाँव हो, पैर हो, ठीक है, ऐसे अगर रखते हो एनिमल अपने साथ तो आपको पे करना पड़ेगा। फिर टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, बट टिकट कलेक्टर ने, क्योंकि ये रूल है कि कोई भी क्वाड्रुप टाइप का एनिमल है तो उसे उसके लिए जो भी रूल्स है उसके हिसाब से पे करना है, तो टोटो को डॉग की तरह क्लासिफाई किया टिकट कलेक्टर ने और कहा कि आपको 3 रुपीज सम पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर ऑन एज हिज फेयर, ओके। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket or packed tortoise. तो grandfather और खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने इस बार क्या कहा, उन्होंने तुरंत ही अपने पॉकेट में हाथ डाला। टिकट कलेक्टर को लगा कि शायद वो पैसा निकाल रहे हैं, बट इंस्टेड उन्होंने अपना एक पैट टॉर्टोइज निकाला और क्या कहा कि इसके भी तो 4 पैर है ना। सो वो क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो तुरंत टिकट कलेक्टर को एक टॉर्टोइज जो उनका पेट है वो भी शायद वो ले गए होंगे, वो जेब में से निकाल के उन्होंने कहा, पॉकेट में से निकाल के कि इसका क्या मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सारे एनिमल्स का चार्ज कर रहे हो। गेटिंग? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। तो तुरंत ही टिकट कलेक्टर ने बहुत पास से टॉर्टोइज को देखा, प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, और उसके 4 फिंगर से उसने उसे उस पर हाथ घुमाना या ऐसा कुछ हम कह सकते हैं, ठीक है। सो क्या किया उसने, प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, ठीक है। सो यानी पोक करना या उसके ऊपर हाथ घुमाना, ऐसा कुछ। गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक, और उसके बाद एक वो कहते हैं ना, एक स्माइल करना, एक ट्रम्फेंट लुक, यानी कि ट्रम्फेंट का मतलब होता है जीतना, ठीक है। ट्रम्फेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज जीतना। तो ग्रैंडफादर को बहुत ही प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक दिया। प्लीज तो आप लोग समझते ही हो, फाइन। एंड ट्रम्फेंट का और एक मैं सिनोनिम बताऊं तो दैट इज, जैसे मैंने कहा कि समथिंग टू गेट द बेटर और एम्बिशियस, और किसी चीज पर जीतना, ऐसा कुछ, ओके। सो उसने कहा नो सर, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग। तो उन्होंने यही कहा तुरंत कि नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये डॉग की तरह क्वालिफाइड नहीं है या ये डॉग नहीं है, ठीक है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in stable. जब अब बात सहारनपुर की वो स्टेशन वाली बात जो नरेटर अभी तक हमें कह रहे थे वो वहीं पे फिनिश हो गई। अब नरेटर क्या बता रहे हैं, नरेटर इज सेइंग कि जब ग्रैंड मदर को ये बात पता चल गई कि टोटो जैसा कोई पैट भी हमारे पास है, राइट, तो ग्रैंड मदर ने उसे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद टोटो को एक कंफर्टेबल घर मिला। वो कहाँ पे मिला, स्टेबल में। स्टेबल यानी अस्तबल जो कहते हैं, जहाँ पे घोड़े और ये सब रखा जाता है, ऐसी कोई जगह है स्टेबल।
animals place where they live, we can say, right? So where he had for a companion the family donkey, जहाँ पे उस टेबल में एक और उसका कंपेनियन रहता, उसका एक और एनिमल रहता है जो उनका फैमिली डोंकी है, और उस डोंकी का नाम है नाना, ठीक है? यहाँ पे डोंकी का नाम है नाना, ठीक है? On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. So Toto का जो first night उस टेबल पे था, तो grandfather देखने गए, right, कि टोटो कंफर्टेबल तो है वहां पे। अब ये देखते हैं कि टोटो कैसी हाल में है, या वीकेंड से कि नाना का क्या हाल हुआ है। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from bundle of hay, right? और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, कौन? That was grandfather. Grandfather को ऐसा लगा कि क्योंकि आज उसकी फर्स्ट नाइट है टोटो की, राइट, स्टेबल में, तो पता नहीं वो कंफर्टेबल है या नहीं, वो शांति से सोया है या नहीं, क्या क्या हो गया, राइट? सो ये देखने के लिए वो विजिट कर रहे हैं, बट वो इतना सरप्राइज हो गए, और वो सरप्राइज क्यों हुए कि उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड नाना, यानी वहां का जो डोंकी था, विदाउट एपरेंट कॉज। एपरेंट का मतलब होता है, वी कैन से एज फार एज वन नोज और कैन सी, ठीक है? एपरेंट का मतलब होता है कि क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, ओके? सो पुलिंग एट हर हेल्टर, पुलिंग एट हर हेल्टर, कौन पुल कर रहा था? मंकी पुल कर रहा है, राइट? हेल्टर का मतलब होता है रोप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ हॉर्स और एनिमल्स, ठीक है? जो डोंकी के गले में जो रोप बांधी है उसे हम कहते हैं हेल्टर, राइट? सो सॉरी, यहाँ पे मंकी नहीं, एक्चुअली वो जो गॉट है, जो नाना है, वो अपना क्या कर रहा है, सॉरी डोंकी है, आई एम सो सॉरी, डोंकी जो है वो अपना रोप ऐसे खींच रहा है, ठीक है, पुल कर रहा है, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। हे का मतलब होता है दैट इज ड्राई ग्रास, ठीक है, जो उसके फूडर जो वहां पे रखा होता है, ओके, डोंकी के खाने के लिए जो भी वहां पे ड्राई ग्रासेस होता है, उससे वो अपना सर बचाने की कोशिश कर रहा है, या अपना सर जो है, राइट, वो डोंकी वो पीछे की तरफ ले जा रहा है कि वो उस बंडल जो है का बंडल है, वो घास का पूरा जो है, वहां से अपने सर को दूर रख पाए। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back, dragging Toto with her. अब क्या हुआ देखो, ग्रैंडफादर ने क्या किया कि नाना को एक स्लैप दिया, ठीक है, डोंकी को एक स्लैप दिया उनके हॉन्चेस में। हॉन्चेस यानी इट इज अ पार्ट ऑफ अ डोंकी, ठीक है, दैट इज अ बॉडी पार्ट ऑफ अ डोंकी, सॉरी। सो कहाँ पे उन्होंने एक चाटा मारा? हॉन्चेस पे उसके चाटा मारा। हॉन्चेस वी कैन से जो डोंकी की जो थाई होती है ना, पैर की जो थाई होती है, वहां पे उसको ऐसे स्लैप किया, और क्या हुआ कि जैसे उन्होंने स्लैप किया नाना को, एंड शी जॉग्ड बैक, और उसे पीछे धक्का मारा कि वो पीछे आ जाए। किसने? ग्रैंडफादर, क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, और उसे टोटो कहीं नहीं दिख रहा था। फाइन, सो ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, वो डोंकी को थोड़ा सा जर्क किया, शी जर्क्ड बैक, ओके, शी जर्क्ड यानी डोंकी, फाइन, क्योंकि उसे जो थाई पर उन्होंने मारा, उससे वो घबरा के थोड़ी पीछे जा रही है, उसे थोड़ा धक्का लगा। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और कौन ड्रैग कर रहा था? जैसे ही वो बाहर थोड़ी पीछे की साइड गई, तो उसके साथ कौन था? टोटो, यानी शायद वो रोप पकड़ के टोटो उसे खींच के शायद वो हे के पास ले जा रहा था। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth, और जब उसने पूरी तरीके से देखा तो क्या देखा कि टोटो कहाँ बैठा हुआ था? टोटो डोंकी के ईयर्स पे बैठा हुआ, और उसके बाद जैसे उसे ड्रैग किया तो टोटो कहाँ पे आ गया? डोंकी की लॉन्ग ईयर्स पे, और वो टोटो उसके शार्प टीथ से डोंकी के कान को खुजा रहा था, या काट रहा था, वी कैन से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं जमी, कभी भी नहीं बनी, राइट, अकॉर्डिंग टू नरेटर। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब ये एक किस्सा खत्म हुआ टोटो और नाना का कि डोंकी और उस मंकी के बीच में कभी फ्रेंडशिप नहीं हुई, वो हमेशा लड़ते रहे। अब ये दूसरा किस्सा आ रहा है
कि टोटो के लिए ग्रेट ट्रीट थी, एक पार्टी जैसा, और टोटो के लिए वो पार्टी जैसा ये एक ट्रीट क्या थी कि कोल्ड विंटर में बहुत ठंडी थी, तो ठंड में ग्रैंड मदर ने क्या सोचा कि इतने ठंड में टोटो कैसे ठंडे पानी से नहाएगा, तो इसलिए उन्होंने वार्म वाटर दिया टोटो के बाथ के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, और टोटो इतना होशियार था राइट कि वो पानी का टेम्परेचर खुद ही हाथ में लेकर चेक कर लेता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर ध्यान से राइट सोच समझ के वो बाथ में पैर रखता था। फर्स्ट 1 फुट देन अदर, पहले 1 फुट फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे वो नरेटर को हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जैसे वो नरेटर को उसने एक बार देख लिया था राइट, तो उसने समझ में आ गया कि ऐसे पानी डालते हैं, ऐसे साबुन लगाते हैं, तो वो सेम उसने भी किया था उसको देखकर, तो ये उसे पता था कि बाथ कैसे लेते हैं, ठीक है। सो बहुत ग्रेजुअली पहले उसने पानी चेक किया कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, फिर उसने 1 फुट रखा, फिर दूसरा फुट रखा, until he was into the water up to his neck, और धीरे धीरे तब तक वो ऐसा किया जब तक वो पानी तक उसका वो पानी उसके गले तक आ गया, यानी वो पानी में, यू कैन सी इन द पिक्चर, इस तरीके से वो पूरा टब के अंदर बैठ गया। Once comfortable, he would take the soap in his hand or fit एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और जैसे ही कंफर्टेबल हो गया पानी के टेम्परेचर से, ठीक है, फिर तुरंत ही उसने साबुन उठाया और अपने हैंड्स और फीट पर रब करना शुरू कर दिया। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और जैसे ही, क्योंकि पानी गर्म था तब तक उसे मजा आया, जैसे ही पानी ठंडा होने लगा वो उसे पसंद नहीं था ठंडा पानी, तो वो तुरंत ही पानी के टब में से बाहर निकलता और किचन में जो फायर था वहां पहुंच जाता, खुद को क्या करने के लिए, ड्राई करने के लिए, उसे भीगना अच्छा नहीं लगता था ठंडे पानी से खास करके। So if anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और अगर टोटो इस तरीके से, अगर वो सडनली पानी में से उतरा और दौड़ना शुरू कर दिया और किचन में भागता है राइट, और वो आग के पास खड़ा रह के खुद को ड्राई कर रहा है, अगर ऐसे इस परफॉर्मेंस को देखकर अगर उस पर कोई हंस गया तो टोटो को बहुत बुरा लगता था, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी और फिर वो दूसरी बार नहाने को रिफ्यूज कर देता था, वो बात लेने से रेडी नहीं होता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन टोटो ने क्या किया कि खुद को ऑलमोस्ट गर्म पानी में वो बॉईल कर देने वाला था। कैसे, यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे एक गरम नीचे आगे एक पतीला है और टोटो उसमें जाने की कोशिश कर रहा है। अ लार्ज किचन kettle had been left on the fire to boil for a tea. अब यहाँ पे एक किटली जैसा जिसमें हम चाय बनाते हैं, यहाँ पे किटल बोला है, ओके। सो वहां पे किचन में एक बड़ा सा बर्तन रखा गया था फायर पर, राइट, और क्यों रखा गया था, जिसमें चाय बनाने के लिए रखा गया था वो बर्तन। टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, अब टोटो के पास और कोई काम धंधा था नहीं या उसे और कोई मस्ती सूझ नहीं रही थी। डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, तो उसने सोचा कि वो किचन में जाके क्यों ना वो लीड रिमूव करे। सो वो जो किटल के ऊपर की जो लीड थी, राइट, किटली जो होती है उसके ऊपर की जो लीड होती है उसका ढक्कन जो है, उसने सोचा क्यों ना मैं ये ढक्कन उठा दूं। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और उसने क्या देखा, उसको उठाने के बाद देखा कि इसमें जो पानी है वो अच्छे से गर्म हो गया जिससे वो बाथ कर सकता है, उसे गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता था, राइट। तो उसे लगा कि ये पानी तो गर्म हो चुका है मेरे बाथ के लिए। ही गॉट इन, और उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, आई कैन से कि ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. क्योंकि अभी शायद वो किटल रखी थी, राइट, और वैसे ही उसी वक्त वो शायद अंदर चला गया, तो वो लीड भी गर्म नहीं हुई थी, राइट, उसका ढक्कन भी इतना गर्म नहीं हुआ था और पानी अभी जस्ट थोड़ा सा ही बॉईल हुआ था। सो तुरंत ही उसने सोचा कि ये तो नहाने जैसा पानी हो गया और वो अंदर घुस गया। अब अंदर घुसने के बाद ये हुआ कि गैस तो चालू था, फायर तो ऑन थी, राइट, और धीरे धीरे किटल और भी गर्म होती गई, राइट, और उसकी हालत अब खराब हो रही है। कैसे, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, सो जैसे जैसे उसे गरम लगने लगा वैसे टोटो खुद को ऊपर लेने की कोशिश कर रहा था, बट फाइंडिंग इट कूल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, बट जैसे ही बाहर आने की कोशिश करता तो उसे लगता बाहर तो ठंड है, तो वो वापस अंदर बैठ जाता। He
कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। सो बाहर भी निकलना था उसे, पर ठंड में भी नहीं जाना था, अंदर गर्मी लग रही थी, पानी गर्म था, राइट। तो उसने बहुत टाइम तक ये कंटिन्यू किया, होपिंग अप एंड डाउन, ओके, until grandmother arrived and hold him। और वैसे तो कब तक ये चला, जब तक ग्रैंड मदर नहीं आ गई। ग्रैंड मदर ने उसे देखा हाफ बॉइल्ड, वो ऑलमोस्ट हाफ बॉइल्ड हो गया था, उसे तुरंत ही केटल में से बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। और यहाँ पे क्या कहा है नरेटर, क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी पार्ट हो ब्रेन का, राइट, जो मिसचिफ के लिए डिवोटेड हो। जैसे हमारा एक पूरा ब्रेन है, ठीक है, उसमें से सपोज 60% ब्रेन सिर्फ यही सोचे कि शैतानी कैसे करनी है, तो ऐसा पार्ट ऑफ ब्रेन किसके पास था, टोटो के पास था। He was always tearing things to pieces, वो हमेशा यही सोचता था कि कहाँ कैसे कौन सी मस्ती करे। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। और जब भी उसकी आंटी, नरेटर्स की आंटी वहां विजिट करती तो ये हमेशा टोटो ये कोशिश करता कि कैसे उसका ड्रेस पकड़े और कैसे उसकी ड्रेस को में होल करे या उसे फाड़ने की कोशिश करे। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed at Toto, threw a platter at her. एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम था, डाइनिंग टेबल पे पुलाव बना के रखा हुआ था, सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, और उसी वक्त बाकी सब खाने के लिए वहां पे पहुंचे, उसकी फैमिली मेंबर्स। वी एंटर्ड द रूम एंड टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। और उसने क्या देखा कि टोटो पूरा का पूरा राइस, मतलब पूरे चावल से भरा हुआ है, राइट। और जैसे ही ग्रैंड मदर ने स्क्रीम्ड किया, वो जोर से चिल्लाई, तो टोटो ने उन पर प्लेट्स थ्रो की, ठीक है। One of my aunts rushed forward तो and received a glass of water in the face। और एक उनकी जो आंट थी वो और आगे गई टोटो को रोकने के लिए। तो क्या हुआ कि वहां पे पानी का जो ग्लास भरा हुआ था, तो टोटो ने वो ग्लास में से वो पानी पूरा उसके आंट के फेस पे मारा। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window, right। और जैसे ही ग्रैंडफादर आए तो उन्होंने तुरंत ही टोटो ने क्या किया, डिश ऑफ पुलाव को उठाया और विंडोज के थ्रू भागने की कोशिश की। We found him in the branches। और जैसे ही वहां पे भाग गया वहां से टोटो, फिर वो कहाँ मिला, वो ब्रांचेस, बाहर जो ट्री थी वहां के ब्रांचेस में मिला, राइट। और वो कौन सा ट्री था, जैक फ्रूट ट्री था, ठीक है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश उसके हाथ में ही थी अभी तक। He remained there all afternoon, पूरे आफ्टरनून वो वहीं बैठा रहा, eating slowly through the rice, और जितने राइस चावल जो भी डिश में पड़े हुए थे वो खा रहा था। Determined on finishing every grain, यानी एक एक दाना फिनिश ना हो जाए तब तक वो वहीं पे बैठा रहा और एंजॉय करता रहा। And then in order to spit grandmother who had screamed at him, और कोशिश उसने ये भी किया कि ग्रैंड मदर जो उस पर चिल्ला रही थी, राइट, तो उस पर स्पिट किया, एंड देन ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। स्पिट करना यानी थूकना, ठीक है। और उसके बाद जो डिश उसके हाथ में थी वो भी उसने ट्री पर से उन पर ग्रैंड मदर पर फेंकने की कोशिश की। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। और फिर कुछ आवाजें करने लगा, चैटर्ड यानी कुछ बोलने लगा, राइट। जब वो डिश टूट के, क्योंकि शायद वो प्लेट कांच की ग्लास प्लेट होगी, राइट, तो वो 100 पीसेस में वो प्लेट। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long। तो अब समझ में आ गया लोगों को या ग्रैंडफादर को भी कि टोटो ये पैट नहीं है जो उनको चाहिए, राइट। वो इतनी मस्ती करता है, इतनी शैतानी करता है कि ये अब अफोर्डेबल नहीं, और ऐसी मस्ती नहीं अफोर्ड कर सकते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, तो ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज हुआ, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस। तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली भी हम इतने ज्यादा अमीर नहीं थे कि ऐसे रोज टोटो डिशेस फेंकता रहे, तोड़ता रहे, और क्लोथ्स, कर्टन्स, वॉलपेपर ऐसे तोड़ता रहे, घर की मतलब पूरी हालत खराब कर दे और अब कुछ ना करे, ठीक है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। तो फिर से ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और वापिस सोल्ड कर दिया, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम। तो फिर से टोटो को उसने बेच दिया उस टोंगा ड्राइवर को। और कितने में बेचा, 3 रुपीज में, ठीक है। Today's story, hope you enjoyed it, and hope आप कभी ऐसी टोटोस जैसी मस्ती ना करो, okay। And so ठीक है, bye bye, take care all of you।